रात गहरा रही थी। घने जंगल के बीच से गुजरने वाला टेढ़ा मेढ़ा रास्ता सन्नाटे में डूबा हुआ था। केवल कभी कभार रात को जागने वाले कीट पतंगों की आवाज और कहीं दूर किसी पक्षी के पंख फड़फड़ाने की आहट सुनाई दे रही थी। सुब्रत, एक नयानवेला डॉक्टर, इस सुनसान रास्ते पर अकेले अपनी गाड़ी चलाकर जा रहा था। उसका गंतव्य सोनाझूरी गांव। गांव के बुजुर्ग जमींदार बीमार थे। शहर के डॉक्टर वहां पहुंच नहीं पा रहे थे। सुब्रत को मजबूरन जाने का आदेश दिया गया, लेकिन गाड़ी चलाते समय से ही उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता, लेकिन कुहासे में ढके अंधेरे के अलावा उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। रास्ते में एक जगह अचानक गाड़ी बंद हो गई। उसने बहुत कोशिश की लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। सुब्रत मजबूर होकर गाड़ी से बाहर निकला। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे हल्की सी हंसी की आवाज सुनाई दी हो। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। गाड़ी से कुछ दूरी पर कुहासे के बीच एक मध्यम रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी की ओर देखते ही सुब्रत को महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे वहां खींच रही हो। उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। रोशनी उसे एक जर्जर मंदिर के सामने ले आई। यह मंदिर वर्षों से सुनसान और वीरान लग रहा था। अंदर घुसते ही उसे हड्डियां कंपा देने वाली ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अंदर एक मिट्टी का दीपक जल रहा था और उसके सामने एक विचित्र मूर्ति थी। उस मूर्ति की निगाहें मानो जीवंत लग रही थीं। अचानक पीछे से एक स्त्री स्वर सुनाई दिया, "यहाँ क्यों आए हो?" सुब्रत ने मुड़कर देखा। वहां सफेद साड़ी में लिपटी एक युवती खड़ी थी। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वह युवती धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसकी आवाज मधुर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडा सा भाव था। युवती बोली, "तुम्हें यहां से तुरंत चले जाना चाहिए।" सुब्रत ने पूछा, "तुम कौन हो? यहाँ क्यों हो?" युवती ने कोई जवाब नहीं दिया और मूर्ति की ओर इशारा किया। सुब्रत ने देखा कि मूर्ति की आंखों से जैसे खून टपक रहा हो, और वह खून दीपक में जमा हो रहा था। डर के मारे सुब्रत वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मंदिर के बाहर कुहासे की जगह अब एक काला बादल सब कुछ ढक चुका था। उसे समझ में आ गया कि यह जगह सामान्य नहीं है। युवती फिर बोली, "अगर तुमने यह रात यहाँ बिताई तो तुम कभी वापस नहीं जा सकोगे। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ।" सुब्रत दौड़ते हुए अपनी गाड़ी तक पहुंचा। हैरानी की बात यह थी कि गाड़ी अपने आप ठीक हो गई थी। उसने समय बर्बाद नहीं किया और गाड़ी चलाकर वहां से निकल गया। अगली सुबह गांव पहुंचकर उसने जमींदार के घर जाकर सारी बात बताई। गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, "तुम्हारा भाग्य अच्छा था कि वह युवती तुम्हें सावधान करने आई। इस रास्ते पर बहुत लोग गायब हो चुके हैं।" वर्षों पहले उस मंदिर में एक घातक पूजा के जरिए एक अशुभ आत्मा को जन्म दिया गया था। वह आत्मा अब भी उस क्षेत्र में घूमती रहती है। सुब्रत को समझ में आ गया कि रात का वह बुलावा अशुभ शक्तियों का संकेत था, लेकिन किस्मत से वह उस जाल से बच निकला। उसके बाद से उसने कभी रात के समय उस रास्ते पर अकेले जाने की हिम्मत नहीं की।